हाय एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मुझे तुम्हें बताना है कि आज था मेरा IBPS PO प्रीलिम्स का एग्जाम। इट वाज ऑन फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश और मेरा एग्जाम था शिमला में। और शिमला से घर मेरा थोड़ा सा दूर है, तो कम्यूट करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। इस वजह से अभी मैं इस वीडियो को बना पा रही हूँ। लेकिन तुम्हें पिछले कल की बात बताती। तो पिछले कल आई वाज थोड़ा सा नर्वस, बहुत ऐसी हल्की फुल्की नर्वसनेस तो रहती ही एग्जाम से पहले। तो मुझे था कि पता नहीं कल कैसा एग्जाम आएगा। तो क्या हुआ कि देर इज दिस टीचर, वर्चुअस चैनल पे है, ध्रुव सर है, रीजनिंग पढ़ाते हैं, वो लाइव थे। और पता नहीं समहाउ मैं वहाँ पे गई लाइव में एंड आई टाइप कि सर मेरा कल एग्जाम है और बस कल फर्स्ट शिफ्ट में है, विश मी लक। तो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी उस वक्त पे। अरे वो द बैंक, आपका कल पेपर है, आपका कल बहुत अच्छा पेपर होगा, देखना आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा पेपर होगा, समथिंग समथिंग। आई वाज लाइक रियली हैप्पी। उसके बाद वो नर्वसनेस ऑटोमेटिकली भाग जाती है। आपको पता होता है आपने मेहनत किया, आपने हार्ड वर्क किया, बट स्टिल देयर इज दिस थिंग कि आपको फिर भी डर लगता है कि अरे यार पता नहीं यार, व्हाट इफ, है ना, वो व्हाट इफ वाला सवाल वहां पे रह जाता है। बट फिर उन्होंने ऐसे ऐसे बोला। तो इफ़ यू आर वॉचिंग सर, मैं आपको टैग कर दूंगी इस पर। बट इफ़ यू आर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर गुड विशेज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। मतलब एक टीचर होता है ना जिसको आप बहुत ही ऐसे, मतलब यू लुक अप टू देम, ठीक है। और फिर वो आपको ऐसे ब्लेसिंग्स दे कि देखना कल तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। तो जो कल अच्छा नहीं भी होना होता वो भी ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली अच्छा होने लग जाता है, बिकॉज ऑफ आपको ऐसे लगता है कि नहीं, किसी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ठीक है। बट ठीक है, अब एनालिसिस पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग खुला था। हालांकि इन्होंने हैंड आउट में पैटर्न ऐसे दे रखा था कि सबसे पहले इंग्लिश खुलेगा, फिर क्वांट्स खुलेगा, फिर रीजनिंग खुलेगा। बट वहाँ पे आ गया था कि सबसे पहले रीजनिंग खुलेगा, फिर इंग्लिश खुलेगा, फिर क्वांट्स खुलेगा। तो फिर जब रीजनिंग खुला, पहला सवाल मुझे आता है। इट वॉज ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल था, जहाँ पे वो वेट की उस पर बेसिस ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल था। और उसमें उनके वजन भी दे रखा था कि कितना कितना वेट है। उसके 3 या 4 क्वेश्चन थे आई गेस। पहला सवाल वो खुला था, फिर मैंने वो बना दिया था। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास खुलता है बॉक्स वाला, ठीक है। उसमें 7 थे शायद, वो 6 थे। और उसके वेरिएबल भी दे रखे थे, जैसे कार्डबोर्ड, सील, ऐसे। और वो 3 पॉसिबिलिटी उसकी बन रही थी। उसमें 3 या चौथे स्टेप में शायद वो डिलीट हो रहे थे, जो 2 थे वो मेन वाला कंसिडर कर सकते थे फिर आप 2 या 3 लाइन्स पढ़ने के बाद, ठीक है। उसके बाद बॉक्स बेस्ड पजल खुली, ये भी हो गया था। फिर लीनियर वाला क्वेश्चन खुला था। इट वाज वेरी सिंपल। लीनियर वाले क्वेश्चन तो आप ऐसे बोल सकते हो कि RRB क्लर्क प्रिलम वाला था लीनियर वाला सवाल, जहाँ पे 6 लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे थे। इट वाज ऑल्सो ईजी। और फिर इसमें भी 2-3 सवाल थे। उसके बाद 7 लोग, सर्कल वाला क्वेश्चन था। 7 लोग थे, 4 इनवर्ड डायरेक्शन में देख रहे थे और 3 आउटवर्ड डायरेक्शन में देख रहे थे। ये वाला सवाल था। और हाँ, इट वाज ऑल्सो लाइक डुएबल था। थोड़ा सा ऐसे पढ़ने में लग रहा था, बट इट वाज डुएबल, ये भी हो गया था। फिर आपके पास चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग थी, उसके 3 से 4 सवाल थे। इट वाज आल्सो इजी, बहुत ही डायरेक्ट डायरेक्ट दे रखा था, कुछ भी ऐसे घुमा फिरा के नहीं दिखा दिया था। बस एक सवाल घुमा फिरा के दिया था, बाकी सब डायरेक्ट था। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाला क्वेश्चन था, जो ईयर बेस्ड डेट ऑफ बर्थ होता है, वो वाला था। और इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज बन रही थी, बट लास्ट में एलिमिनेट हो रहा था। तो इट वाज आल्सो लाइक 3 से 4 क्वेश्चन थे इसमें। एक ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन में बोलूँ कि आज तक जितना भी पेपर में ब्लड रिलेशन आया है, आज तक का ये सबसे ईजी ब्लड रिलेशन था। तो आज का रीजनिंग PO के हिसाब से इट वाज ऑन ईजियर साइड। तो मैंने इसमें 3 सवाल जो है वो मिसलेनियस की छोड़ दी। एक तो वर्ड फॉर्मेशन था, दूसरा ऑड वन आउट था। ऐसा नहीं है कि मेरे पास, मैं उन्हें देख नहीं सकती थी। हालांकि मतलब ऐसा था कि वर्ड फॉर्मेशन तो मैं वैसे ही छोड़ देती हूँ। और ऑड वन आउट का टाइम नहीं मिला। और एक सवाल पता नहीं कौन सा छूटा है, मिसलेनियस का होगा, वो भी छूट गया था। 32 क्वेश्चन मैंने किए हैं रीजनिंग आउट ऑफ 35। और उसके बाद खुला था हमारे पास इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश का तो मत ही पूछो भाई साहब, क्या इंग्लिश आ रही है पेपर में। पहला तो मेरे पास सबसे पहले खुलता है, इट वाज एरर बेस्ड क्वेश्चन थे कि आपको एरर फाइंड आउट करने हैं। कुछ 3-4 स्टेटमेंट थी, उसमें बोला था कि कौन सा करेक्ट है, ABC, मतलब ऐसी वाली थी, ठीक है। और इट वाज मतलब डिफिकल्ट था आज का इंग्लिश का लेवल। आज के इंग्लिश के लेवल को आप डिफिकल्ट रख सकते हो, मॉडरेट भी नहीं, डिफिकल्ट आप रखो इसे। और हमारी शिफ्ट में तो मैं देख रही थी काफ़ी, मुझे सेंटर पे जो मिले थे तो उन्होंने भी कहा कि आज का मतलब इंग्लिश का, मुझे तो ऐसे लग रहा था पहले शायद मुझे ही डिफिकल्ट लग रहा हो, बट फिर सभी लोग ऐसे थे कि आज इंग्लिश में कम अटेम्प्ट किए हैं। कईयों ने तो चलो पूरे कर दिए, उन्होंने तो पता नहीं क्यों पूरे किए, बट मुझे ऐसे लगता है कि इंग्लिश में, हालांकि आई अटेम्प्टेड टोटल 25 क्वेश्चन, स्टिल वहाँ पे चांसेस हैं कि 2 से 3 गलत भी हो सकते हैं।
और पैराजंबल का जो मेरा सीक्वेंस है इट इज़ EFACDB, ठीक है, ये मेरा सीक्वेंस है पैराजंबल का। और हमें आया था इन्फेरेंस बेस्ड RC आया था, जिसमें से कि ऐसा कहा गया था कि विमेन का इमोशनल क्वोशंट उसको लेकर के वो पूरा वो था कि कितनी एंग्जाइटी ये वो की लीडरशिप क्वालिटी का समथिंग समथिंग, ये वाला पूरा वो RC आया था। और उस पर इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन थे। और इसमें एक एंटोनिम का आया था कि ले का कौन सा है, मतलब कि अक्सर ऐसा होता है कि वो वोकैब से ना एलिमिनेट कर देते हो कि ये वाला तो नहीं होगा, बट आज वो एलिमिनेशन वाला भी नहीं हो रहा था। और फिर रॉन्ग स्पेल्ड वाले थे, उसमें से एक का तो मेरा नन ऑफ दीज आया है, मतलब कि एवरीथिंग इज करेक्ट, ऑल दी वर्ड्स आर करेक्ट, ऐसा वाला है। और बाकी मुझे कुछ खास ज़्यादा याद नहीं है, तो इंग्लिश में मैंने ऐसे किए हैं 25 क्वेश्चंस। सो बिफोर मूविंग अहेड इन द वीडियो, इफ़ यू आर लाइक रियली श्योर अबाउट इट कि यू आर गोइंग विद द मीन्स, क्योंकि आपने आज डिसेंट अटेम्प्ट किया है और एक्यूरेसी भी आपकी ठीक ठाक है, एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर मीन्स देन गो फॉर स्मार्ट किरा पे आप उसके सेक्शनल मॉक लगाना, इट विल हेल्प यू अलॉट विद IBPS PO मीन्स। और अभी से इसकी तैयारी करोगे, सेक्शनल मॉक लगाओगे, थोड़ी सी आदत डालोगे, तो फिर आपको फिर वो आदत हो जाएगी, ठीक है, आपका ब्रेन वो अडाप्ट कर पाएगा क्वेश्चंस वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ पे जाके उसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। देन द लास्ट सेक्शन इज क्वांट्स। क्वांट्स में खुला था, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 5 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, 1 क्वेश्चन वाज फ्रॉम DI, जिसमें 6 क्वेश्चन थे एक्चुअली DI के, मैंने वो चेक भी किया था, 6 क्वेश्चन थे। तो वो DI ऐसे थे कि 1/3 दिया हुआ है, फिर 2021, 22, 23 का ऐसे वाला वो DI था, वो मैंने नहीं अटेम्प्ट किया, उसमें 6 क्वेश्चन थे। और एक और DI था कार और बाइक से रिलेटेड, उसमें से भी मैंने शायद 2 क्वेश्चन नहीं किए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें 5 क्वेश्चन थे, वो कार एंड बाइक वाला था। उसमें मैं 2 क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मुझे दूसरे वाले क्वेश्चन ज़्यादा इजी लगे, मुझे लगे इतना बड़ा क्वांटी कोड करे, छोड़ो हटाओ, दूसरे वाले क्वेश्चंस करते हैं। देयर वाज दिस वन केसलेट जो कि मैथ से रिलेटेड था कि उन्होंने कितने मैच जीते हैं, हारे हैं, ऐसे वाली वो केसलेट थी, ठीक है। उसमें 3 क्वेश्चन थे, वो हो गई थी केसलेट मुझसे, वो तीनों क्वेश्चन बन गए थे। और अरिथमेटिक के आज 12 सवाल आए थे, केसलेट के 3 क्वेश्चन थे, DI के 10 क्वेश्चन थे, और अप्रॉक्सीमेशन 5, रॉन्ग नंबर सीरीज 5, तो ये 35 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से कि मैंने आज अरिथमेटिक में, पिछले वीडियो में मुझे किसी ने बोला था आपने अरिथमेटिक क्यों नहीं किया, तो आज मैंने अरिथमेटिक किया। अरिथमेटिक मैंने आज 8 क्वेश्चन किए थे, तो आज मैंने टोटल किए हैं क्वांट्स में 20 क्वेश्चंस। क्वांट्स वाज ऑन मॉडरेट साइड, और मॉडरेट भी इसको किसने बनाया है, DI ने बनाया है, क्योंकि ये वाली एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि इट वाज नॉट डूएबल, बट वो उस टाइम फ्रेम पे कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, आप समझ रहे हो, इसको बोलते हैं कि क्या उस एग्जाम को डिफिकल्ट या मॉडरेट बनाता है। मतलब अगर आपको ऐसे वक्त दे दिया जाए और आप आराम से बनाओ, तब तो आप ऑब्वियसली बना दोगे, ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं था वो, बट हाँ इस तरह का कुछ था। और मैंने इन टोटल मेरा बनता है 77 क्वेश्चन, तो मैंने आज 77 क्वेश्चन किया आउट ऑफ 100। लेट्स सी कि क्या बनता है, और आप प्लीज़ कमेंट करके ना मुझे बता देना कि हाउ मच यू हैव अटेम्प्टेड, और क्या बता सकते हो, हाँ अपनी कैटेगरी बता सको तो बता देना, क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैटेगरी में कितने कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं। एंड रेस्ट इज़ कि जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और पढ़ाई करते रहो, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।